कहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल, तुमको सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूं, देखिए। बावरी? हाँ, पहचाना ना? देखा कैसे हमारे कस्टमर को हमारी दुकान में आने से रोकती है, फिर उन्हें बहला फुसला कर तुम्हारी दुकान ले जाती है। सुनिए भाई साहब, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेने आए हैं? तो यहाँ से मत लीजिए, यहाँ सब डुप्लीकेट मिलता है। आप मेरे साथ आइए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ आपको सब ओरिजिनल मिलेगा और लाइफ टाइम फ्री सर्विस। जी हाँ, चलो चलिए चलिए। ये लड़की डिस्काउंट की ऑफर और लाइफ टाइम फ्री सर्विस की लालच देके तुम्हारे दुकान लेके जाती है। और तो और हमारी बदनामी कर रही है लड़की। कस्टमर से कहती है कि हम सब नकली सामान बेचते हैं। उसकी भोली भाली सूरत देखकर कस्टमर उसके पीछे चले जाते हैं। हमारा लाखों का नुकसान हो रहा है जेठालाल। सही बात है। कस्टमर्स हमारी दुकान में आए इसलिए हम इश्तिहार पे इतना पैसा खर्चा करते हैं और आपकी ये सेल्स गर्ल हमारे कस्टमर को हमारी आंखों के सामने खींच ले जाती है। ये तो सरासर चीटिंग है। खुद चीटिंग करते हो और बोलते हो चीटिंग है। इसका मतलब पिछले 2 दिन से मेरी दुकान में जो कस्टमर आ रहे हैं वो इन सब के कस्टमर हैं। और मैं बेवकूफ समझता रहा कि बावरी के कदम शुभ है। मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है तूने बावरी, अब तेरी खैर नहीं। क्यों? वो सेठ जी, मैं और बावरी जी कल कबूतर को चने खिलाने नहीं जा पाए ना, इसलिए आज बावरी जी ने तय किया है कि उसका प्रायश्चित करने के लिए कबूतर को डबल चने और गाय को घास खिलाने जाते हैं। देखो, ये धर्म का काम करना अच्छी बात है, लेकिन ये तो किसी भी छुट्टी वाले दिन हो सकता है। आज ही करने की क्या जरूरत है? सेठ जी, आज का दिन बड़ा खास है। क्यों, आज क्या है? आज मुझे और बावरी जी को मिले 13 महीने हुए। अरे 13 का आंकड़ा अशुभ होता है, उसे मनाते नहीं है। लेकिन बावरी जी ऐसा नहीं मानती, वो तो 13 के अंक को बहुत शुभ मानती है। तो जाऊं? अरे क्या जाऊं, कुछ अक्ल वक्ल है क्या नहीं? 2 दिन से यहाँ दुकान में धंधा नहीं हो रहा है और तुझे छुट्टी मांगते हुए शर्म नहीं आती? सेठ जी कूल कूल, पॉजिटिव पॉजिटिव। अरे ऐसा समझाइए पॉजिटिव। देख भाई, ये बावरी के बारे में सोचने की जगह ये सोच कि हम दुकान में धंधा कैसे बढ़ाए। कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी। ओहो, सर भारी हो गया मेरा तो। नड्डू काका, मैं जरा गोडाउन में हूँ। बावरी के चक्कर में समझदार बाघा भी बावरा हो गया। बोलिए बोलिए मेहता साहब। हाँ भाई जेठालाल, कैसा चल रहा है व्यापार? अगर तुम्हारी भाषा में कहूँ तो वो क्या बोलते हैं, ग्राहकी अच्छी चल रही है ना? अरे नहीं मेहता साहब, समझ में नहीं आ रहा है किसकी नजर लग गई है। कुछ डोरा धागा करना पड़ेगा। क्या डोरा धागा जेठालाल, फिर से तुम नकारात्मक बातें करने लगे। मैंने कहा था ना, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव रहो, हंसते रहो, खुश रहो। हसमुखलाल, खुश रहो। अरे कैसे हंसता रहूं मेहता साहब? बिना कस्टमर के अगर हंसता रहूंगा तो लोग समझेंगे धंधा नहीं हो रहा है, इसके गम में मैं पागल हो गया हूँ। पर आज ऐसा क्या हो गया जेठालाल? कल तो तुम बड़े पॉजिटिव थे, बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे थे। अरे मेहता साहब, आज सुबह से मैं पॉजिटिव ही था। घर से दुकान आने के लिए निकला तो एकदम हकारात्मक था। वो दंत मंजन की जाहिरात में नहीं है, दांत दिखा दिखा के हंसते, ठीक ऐसे में ऐसे दांत दिखा दिखा के हंस रहा था। लेकिन दुकान पहुंचा के दिमाग गया, ये भागा। अभी तो मैं दुकान पहुंचा हूँ तो मुझसे बोलता है, सेठ जी आज मुझे छुट्टी चाहिए। अच्छा अच्छा, क्यों? तो बोला मुझे और बावरी को मिले आज 13 महीना पूरे हुए। मैंने बोला भाई 13 का आंकड़ा तो अशुभ होता है। तो बोलता है नहीं, बावरी के लिए शुभ आंकड़ा है, इसलिए आप दोनों मिलके हम लोग ये पूरा दिन मनाना चाहते हैं। ये बाघा की खोपड़ी में दिमाग की जगह बावरी घुस गई है और बावरी को तो खोपड़ी है ही नहीं। अभी आप ही बताइए, ऐसे में मैं कैसे हकारात्मक रहूं? कूल 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 जेठालाल, टेक अ चिल पिल। अच्छा एक काम करते हैं, मैं शाम को घर पे आता हूँ, वहां बैठ के आराम से बात करते हैं, ठीक है? ठीक है मेहता साहब।
दया, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर मेरा दिमाग खाने के लिए तूने मुझे फोन किया है तो मेहरबानी करके सारा बच्चा अभी कभी फोन रख दे प्लीज। अरे टप्पू के पापा, आज तो आप खुशखुशाल रहने वाले थे ना, क्या हुआ? अरे वही धंधे का टेंशन भाई, चल छोड़ ना, तू बोल फोन क्यों किया? मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि मेरी अभी माँ से बात हुई। मैंने माँ को शुभ अशुभ के बारे में पूछा। हाँ तो क्या कहा माँ ने? तो माँ ने ऐसा कहा कि कभी कभी बुरा वक्त आता है, माता जी हमारी परीक्षा लेते हैं और उस वक्त अपना दिमाग एकदम शांत रखना चाहिए, गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। और वैसे टप्पू के पापा, मेरी प्रार्थना तो सतत चालू ही है कि सब ठीक हो जाए। और हाँ, माँ ने खास कहा है कि कोई ना कोई तो जरूर आएगा शुभ कदम लेकर, जिसके कदम पड़ते ही दुकान में ग्राहकी बढ़ जाएगी और सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, चल। हाँ, वही। ये लीजिए साहब, आपके लिए फालूदा। फालूदा? नहीं, मैंने नहीं मंगवाया। नटू काका ने मंगवाया आपके लिए। अरे यहाँ धंधा हो नहीं रहा और फालूदा मंगवाया जा रहा है। उठाओ इसको, उठाओ, चलो मेरे साथ दुकान में चलो। आओ अंदर आओ। नटू काका, बाघा। क्या हुआ? जी सेठ जी। नटू काका, ये क्या है? फालूदा। बोलो, मुझे तो पता ही नहीं था ये क्या है। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि फालूदा किस खुशी में मंगाया है? आपका गुस्सा ठंडा करने के लिए। ग्राहकी आज नहीं है तो कल हो जाएगी, पर सेहत अगर आज खराब हो गई तो कल ज्यादा तकलीफ हो सकती है, इसलिए फालूदा पीजिए और गुस्से को ठंडा कीजिए। हाँ सेठ जी, अगर आपको मुझे छुट्टी नहीं देनी है तो मत दीजिए, लेकिन उसके लिए आप अपनी सेहत मत बिगाड़िए, पॉजिटिव रहिए। हाँ, यूं समझिए कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। पीजिए, फालूदा पीजिए। नहीं, अभी फालूदा पीने का मन नहीं है। सॉरी भाई, थैंक यू, वापस लेके जाओ। सेठ जी जाइए, शांति से गोडाउन में जाकर बैठिए। नमस्ते ठेकालाल जी। अरे ठेकालाल नहीं, तूने क्या मेरा नाम बिगाड़ने का ठेका ले रखा है? कुल सेठ जी कुल, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। बावरी जी, सेठ जी का नाम जेठालाल जी है। हर बार आप... तो बागेश्वर जी, गलती से मिस्टेक हो जाती है। बावरी, मैंने तुम्हें मना किया है ना कि दुकान में नहीं आने का, तो क्यों बार बार आ जाती है? वो क्या है ना, आज हम दोनों को मिले हुए 13 महीने हो गए। आज हमने कबूतरों को डबल चने और गाय माता जी को... हाँ, वो बाघा ने मुझे बताया, लेकिन बाघा नहीं आ सकेगा क्योंकि मैंने उसे छुट्टी नहीं दी है। जाओ तुम यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बाघा। बावरी जी प्लीज। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं कोने में चुपचाप खड़ी रहूंगी पुतले की तरह, बस। कैसी जिद्दी लड़की है ये तेरी। मैं हड़ाहड़ इसके मुंह पे कह रहा हूँ कि मेरी दुकान से निकल जा, तो अभी ढीठ की तरह खड़ी है। देख बाहुरी, अगर तू बाघा से सच्चा प्यार करती है और अगर तेरे अंदर जरा सा भी स्वमान जैसा कुछ है तो अभी कभी यहाँ से चली जा और कसम खा कि चाहे आसमान झुक जाए, धरती फट जाए, तू अपने कदम मेरी दुकान में नहीं रखेगी मतलब नहीं रखेगी। मुझे एक बढ़िया सा टीवी दिखाएंगे? हाँ जरूर जरूर, आइए नट्टू काका, एक टीवी दिखाइए। आइए 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 आइए। देखिए ये बेस्ट टीवी है, आपको पसंद आएगा। हमें एक फ्रिज चाहिए और लेटेस्ट मॉडल दिखाओ। जरूर बाघा, इनको फ्रिज दिखाना। आइए मैडम, आइए 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 बहन जी, आइए, बोलिए बोलिए। मुझे एक अच्छा सा फ्रिज दिखाइए ना। जरूर, अरे बाघा इनको भी एक फ्रिज दिखाना। आइए बहन जी, आइए आइए मैडम, आइए आइए भाई साहब, आइए। तो मुझे एक 52 इंच का अच्छा एलईडी दिखाइए। और पापा मोबाइल भी। हाँ, और इसके लिए टच स्क्रीन वाला अच्छा वाला मोबाइल। बिल्कुल, अरे एक से एक बढ़िया है। नट्टू काका, इनको 52 इंच का टीवी दिखाइए और एक मोबाइल भी दिखाना बेटे को। हाँ भाई, तू क्यों खड़ी अभी यहाँ? तू जाने पाए, कस्टमर सब बिजी है इधर।
जा बे, चल 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 निकलो, चल भाई तो जा बे। चले खुश ना? हाँ? सेठ जी 2 फ्रिज और एक एलईडी की डिलीवरी का मैं जरा मगन को बोल के आता हाँ हूँ। बोल क्या, शाबाश शाबाश, बोल क्या बोल क्या। नट्टू काका। जी जी सेठ जी। आज तो अच्छा धंधा हो गया नहीं? मजा आ गया। जी सेठ जी, कुछ गौर किया आपने? क्या? अभी कौन आया था? सब ग्राहक? नहीं, ग्राहक आने से पहले कौन आया था? ग्राहक आने से फालूदा वाला। फालूदा वाला। और ग्राहक के बीच में कौन आया था? कोई नहीं। बावरी आई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बावरी के आने से पहले कोई नहीं था। हम ग्राहक के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बावरी के आने के बाद कस्टमर्स की लाइन लग गई। इसका मतलब ये हुआ कि बावरी के कदम शुभ है। क्या? हाँ, बावरी के आने से पहले दुकान खाली खाली थी। उसके कदम दुकान में पड़ने के बाद कस्टमर्स की लाइन लग गई। सेठ जी, अब तक 75,000 का बिजनेस हो चुका है। अरे वो तो मैं आज सुबह से पॉजिटिव हूँ, उसकी वजह से हुआ है। बावरी आने से पहले आप पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके थे। याद कीजिए, ये सब बावरी के कदम पड़ने के बाद ही हुआ है। नट्टू काका की बात तो सही लग रही है, और दया ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। मैंने खास कहा है कि कोई ना कोई तो जरूर आएगा शुभ कदम लेकर, जिसके कदम पड़ते ही दुकान में ग्राहकी बढ़ जाएगी और सब अच्छा हो जाएगा। सेठ जी, बावरी के कदम सच में शुभ है। आप जिस लक को ढूंढ रहे थे, वो लक बावरी है। अरे बाप रे, अगर सच में ये सच है फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे। मैंने बावरी को बहुत बुरी तरह हरदूत करके निकाला है यहाँ से। बहुत नाराज किया है मैंने उसे। नहीं, कुछ भी हो जाए बावरी को वापस दुकान में लाना ही पड़ेगा। नट्टू काका, वो तानाजी टेम्पो वाले को फोन करके कल सुबह 11 बजे 2 फ्रिज और एक टीवी की डिलीवरी के लिए बोल देना। ठीक है। वाह वाह भागा, है भागा का सब काम एकदम चौकस है। भागा, एक सेकंड जरा इधर आता। भागा, मुझे थोड़ा बावरी से काम है, तो उसको जरा दुकान में बुलाना। लेकिन सेठ जी, आपको तो बावरी जी दुकान में आए ये पसंद नहीं है ना? पसंद नहीं है? नहीं पसंद नहीं है, था। अभी बावरी दुकान में आए, वो मुझे पसंद है, बहुत बहुत पसंद है। अरे वाह सेठ जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप में अचानक ये बदलाव कहाँ से, कैसे और क्यों आया? बाघा, मुझे आत्मज्ञान हुआ है कि बावरी के कदम शुभ है, और मैं जो लक को ढूंढ रहा था वो बावरी ही है। तूने देखा नहीं, उसके आने के बाद हमारी दुकान में ग्राहकों की लाइन लग गई। कुछ भी कर बाघा, बावरी को यहाँ बुला। लेकिन सेठ जी, बाघा देख, अगर तूने बावरी को मना लिया ना, तो मैं तुझे, तू जब भी छुट्टी मांगेगा मैं दूंगा। सच? हाँ हाँ,
थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी बावरी जी को फोन करता हूँ। लगा 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 लगा। हाँ बावरी जी, कहाँ हैं आप? सेठ जी आपसे मिलना चाहते हैं। क्या? क्यों? क्या हुआ? क्या कहा? वो बावरी जी आपसे बहुत नाराज हैं। वो कह रही है वो दुकान में अब कभी नहीं आएंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत बोल बाघा। बावरी को हमारी दुकान में आना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम दोनों अभी कभी उसको जाकर मिलते हैं और उससे माफी मांग लेते हैं। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने क्या किया? अरे बाघा, सेठ जी माफी मांगेंगे, है ना सेठ जी? हाँ हाँ, मैं माफी मांगूंगा भाई। और कौन मांगेगा? मैं ही मांगूंगा ना। तो साथ में चलता सही। चलिए सेठ जी। लड्डू काका, हम लोग बावरी को मना के आते हैं। फतह करो। हाँ चल चल आजा। बाघा, बावरी मान तो जाएगी ना? कुछ भी हो बाघा, बावरी माननी ही चाहिए। हमारी दुकान में आनी ही चाहिए। क्या हुआ? हंस क्यों रहा है? नहीं कुछ नहीं। अरे बोल। सेठ जी, पहले आप कहते थे कि बावरी जी दुकान में नहीं आनी चाहिए, और अब आप कह रहे हैं कि बावरी जी दुकान में आनी ही चाहिए। इसलिए थोड़ा मजा आ गया। तो सॉरी सेठ जी। रोको रोको भाई, रिक्शा यहीं रोक दो। ये तो मंदिर है। बावरी मंदिर में रहती है? नहीं नहीं सेठ जी। अच्छा अच्छा, बावरी मान जाए इसलिए मंदिर में मन्नत मान कर जाना है। अच्छा अच्छा विचार है बाघा, वाह। नहीं सेठ जी, बावरी जी का जब भी मूड ऑफ होता है तब वो यहीं आकर बैठती है। आइए। वो रहे बावरी जी। हाश, मिल गई बावरी। जा मना। मैं? सेठ जी, बावरी जी आपसे रूठी है, मुझसे नहीं। हाँ वो भी है। तो साथ में तो आएगा ना? हाँ हाँ सेठ जी। चल। बावरी, कैसी हो? प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, मैं बहुत दुखी हूँ। देखो बावरी, ऐसा नहीं बोलते। मैंने तुम्हें जो कुछ कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अभी तुम जब चाहो तब मेरी दुकान में आ सकती हो। तुम जब कहोगी तब मैं बाघा को छुट्टी देने को तैयार हूँ। बस। सच? हाँ। मैं ऐसे ही खुश होती अगर आपने मुझे डांटा ना होता। लेकिन अब मैंने तय कर लिया कि मैं आपकी दुकान में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। ए बावरी, ऐसा कठोर वचन नहीं बोलते बेटा। देखो, जिस दुकान में तुम्हारे भगवान बागेश्वर जी खुद साक्षात विराजते हो, वहाँ तुम उनके दर्शन के लिए ना हो तो ऐसा थोड़ी चलता है। क्यों बाघा? बागेश्वर जी। बावरी जी, प्लीज मान जाइए ना। सेठ जी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि आज के बाद वो कभी भी हमारी लव स्टोरी में विलन नहीं बनेंगे। नहीं सेठ जी? देखा? नहीं, लेकिन फिर भी नहीं आ सकती। क्यों? कैसे आऊं? आपने तो मुझे हमारे प्यार की कसम दी है। कसम खा कि चाहे आसमान झुक जाए, धरती फट जाए, तू अपना कदम मेरी दुकान में नहीं रखेगी। नहीं रखेगी मतलब नहीं रखेगी। मैं अपने प्यार की कसम कैसे तोड़ सकती हूँ? बस इतनी सी बात। अरे अभी उसका निवारण करते हैं। देखो, यहाँ सृष्टि के करता हरता बाबा भोलेनाथ जी विराजे हैं, तो उनके सामने मैं अपनी कसम वापस ले लेता हूँ। सुनना, अपने कान खुले रखना। हे भोलेनाथ जी, मैंने जो बावरी को कसम दी है वो मैं वापस लेता हूँ।
अब वो जब चाहे तब मेरी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आ सकती है और उसकी जितनी मर्जी हो उतनी देर वो रह सकती है। मैं कभी विरोध नहीं करूंगा। बस अब तुम मेरी कसम से मुक्त हो। चलो। थैंक यू तोतालाल जी। आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। क्यों? थोड़ी देर बाद क्यों? मैं भगवान जी को थैंक यू बोलकर आती हूँ। हाँ तो तुम थैंक यू बोलना, हम लोग खड़े हैं। तो क्या है, सबके सामने नहीं बोल सकती। आप लोग प्लीज जाइए ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। पर थैंक यू बोल के पक्का होगी ना? सेठ जी, बावरी जी जुबान की एकदम पक्की है। एक बार उन्होंने जुबान दे दी तो दे दी। चलिए, बाय। नो बाय। सी यू। अच्छा, सी यू। सी यू। वेलकम वेलकम सेठ जी, वेलकम। कम भागा, कम। हाँ, आजा आजा बागा आजा। क्या हुआ सेठ जी, क्या हुआ? बावरी मान गई? मान गई नट्टू काका, मान गई। मैंने उसे कह दिया कि बावरी तेरा जब जी चाहे तो दुकान में आ सकती है। यूं समझ ये दुकान तेरी ही है। वाओ, व्हाट अ फैबुलस लाइन। सेठ जी, आज का दिन बहुत अच्छा है। मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेना है। हाँ ले ले भाई, आराम से ले ले ले। नट्टू काका एक मिनट, आप भी आइए, आप भी आइए। हाँ आइए आइए आइए। सेठ जी, बावरी आ गई। आ गई मेरी किस्मत, आ गई। आओ आओ बावरी, आओ और अंदर आओ। नमस्ते कट्टालाल जी। बावरी जी, सेठ जी का नाम चलेगा बागा, चलेगा। उसे जो मर्जी बुलाने दे। खट्टा लाल, मीठा लाल, तुरा लाल, तीखा लाल। मैं तो कहता हूँ लाल ही क्यों? हरा, पीला, गुलाबी, जामुड़ी, जो मर्जी बुला, सब चलेगा आज। आज के अभी से सब चलेगा। थैंक यू। भाई साहब, आप होम थिएटर रखते हो? हाँ रखते हैं ना नट्टू काका, होम थिएटर दिखाओ। आइए आइए भाई, आइए आइए आइए। भाई साहब, आपके पास 3D टीवी है क्या? हाँ हाँ रखते हैं ना, जरूर। होगा, इनको दिखाओ, 3D टीवी दिखाओ। टीवी दिखाता हूँ। आइए आइए आइए। मैडम, आइए। बोलिए आपको। मुझे एक DVD प्लेयर चाहिए, आपके पास है? हाँ हाँ है ना, बहुत सारे हैं। जितने चाहिए उतने मिलेंगे। 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन। आइए आइए आइए। इनका DVD प्लेयर भी दिखा भाई। आइए आइए आइए। अरे वाह, बावरी के कदम तो सच में शुभ है। उसके कदम दुकान में पड़ते ही कस्टमर की तो लाइन लग गई। मीठालाल जी। हाँ बोलो बोलो बावरे, तुम्हारे लिए कुछ मंगाऊं? ठंडा गरम नाश्ता, फालूदा कुछ? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कह रही थी, आज मैं बागेश्वर जी को अपने साथ ले जा सकती हूँ? अभी तो थोड़ा मुश्किल होगा। बावरी देख रही हो ना दुकान में कितनी ग्राहकी है। तो शाम को? हाँ अरे शौक से, शाम को बिंदास ले जाओ। मैं और नट्टू काका शाम को दुकान 1-2 घंटा संभाल लेंगे। हाँ शाम को ले जाओ आराम से। तो अब मैं चलूं? शाम को मैं बागेश्वर जी को लेने आ जाऊंगी। जरूर जरूर जरूर। हाँ? एक मिनट आओ। ओके बस तुम ऐसे ही मेरी दुकान में आती रहो और अपने शुभ कदम यहाँ रखती रहो। वाह 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 नट्टू काका, आज तो बहुत अच्छा धंधा हुआ, मजा आ गया। आज तक मैं बावरी का समझ ही नहीं पाया। बेचारी जब भी दुकान में आती थी हरदूत करके मैं निकाल देता था। अपना ही कितना नुकसान कर दिया मैंने। सेठ जी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल बिल्कुल। नट्टू काका, बाघा, आज आप दोनों पद्मावती भोजनालय में स्पेशल थाली खाना और जो भी स्वीट हो 4-5 वाट की झपट जाना और बिल दुकान के खर्चे में लिख देना। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। मैं भी आज घर पे सबके लिए आइसक्रीम लेके जाऊंगा, सरप्राइज दूंगा। वाह जेठिया वाह, मजा आ गया, बहुत अच्छी आइसक्रीम है। अरे भाई जेठिया अभी तो बता,
ये आइसक्रीम किस खुशी में है? वंडरफुल पापा। बताता हूँ पहले। अरे बापूजी की आइसक्रीम कम हो गई, थोड़ी और आइसक्रीम दे बापूजी हाँ, को। हाँ, हाँ, ले। अरे बहू बैठ बैठ बैठ, मुझे नहीं चाहिए। अरे ज्यादा ठंडी चीज खाऊंगा तो जुकाम हो जाएगा भाई। तू थोड़ा बता। थोड़ा खाइए, कुछ नहीं होगा। थोड़ी अरे ले 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 आइसक्रीम भाई, तू बता ना आइसक्रीम किस खुशी में खिला रहा है वो बता। हाँ वो बताइए। बापूजी। हाँ बापूजी, दया धंधे में फिर से तेजी आ गई है बापूजी। अरे वाह, कंगारू सेशन। वाह वाह वाह, बोलो श्री अम्बे मात की। क्या बात है भाई, अम्बे मात की जय लगाई जा रही है। अरे आइसक्रीम खाई जा रही है। खिलाइए खिलाइए आइसक्रीम खिलाइए। लेके मेहता साहब के लिए। जेठालाल खुशियां मनाई जा रही है, लगता है मेरा पॉजिटिव रहने का नुस्खा काम कर गया है। हाँ नहीं नहीं मेहता साहब, पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ नहीं हुआ है, चमत्कार हो गया है। क्या मतलब? लीजिए लीजिए, बैठे सर पे। हाँ पहले आइसक्रीम लीजिए फिर बताओ। भाई ये तो चमत्कार ही है, मुझे आज आइसक्रीम मिल गई। मेहता साहब वो बाघा के बावरी है ना, उसके कदम बहुत शुभ है। उसके कदम मेरी दुकान में पड़ते ही पीछे ग्राहकों की लाइन लग जाती है। आज पता चला बावरी मेरी दुकान के लिए बहुत लकी है। क्या कर रहे हो जेठालाल? हाँ आज मैंने अपनी आंखों से देखा, बावरी का दुकान में आते ही पीछे कस्टमर की लाइन लग जाती है। ऐसी बातें कर रहे हो जेठालाल? जेठालाल इन सब बातों पे यकीन करना बंद करो। हाँ तो अरे ऐसा कुछ नहीं होता। अरे कितनी बार समझाया जेठा तुझे, मेहनत से ही सब कुछ होता है। मेहनत कर मेहनत। नहीं मेहनत तो मैं करता ही हूँ बापूजी, लेकिन वो कहते हैं ना कि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, साथ में वो लक ट्रैक्टर भी चाहिए। जेठालाल कहीं तुम लक फैक्टर की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ वही वही वही। वो क्या होता है? भाग्य का तत्व चाचा जी, भाग्य का तत्व। अरे भाग्य भी मेहनत से ही बनता है। नहीं वो आपकी बात बराबर है बापूजी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। आज मैंने अपनी आंखों से देखा, बावरी नहीं आई थी तो उसके पहले मुश्किल से एक आध दो ग्राहक आते हैं, खरीदी कुछ नहीं करते, बस पूछताछ करते हैं, ढेर सारी पूछताछ करते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही बावरी ने हमारी दुकान में कदम रखा, उसके पीछे ग्राहकों की लाइन लग गई और सब धड़ाधड़ खरीदी करने लगे। बोलो तू कुछ भी बोल, ये सब मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। बापूजी कमाल है बापूजी। नहीं नहीं जेठालाल, ये सब मैं भी मानने को तैयार नहीं हूँ भाई। अरे मानता तो मैं भी नहीं था पहले, लेकिन अभी जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसको मैं कैसे झुठला सकता हूँ? वैसे मेहता साहब, मेरी माँ भी हमेशा कहती है कि जो अपने शुभ कदम के साथ पधारते हैं ना, तो सामने वाले जो तकलीफ में होते हैं ना, वो तकलीफ में से बाहर निकल जाते हैं। हाँ तो मेहता साहब, मैंने तो अभी सोच लिया है। क्या? मैं बावरी को मेरी दुकान में नौकरी पर रख लूंगा। क्या? हाँ है ना जबरदस्त आइडिया। अरे कैसे जबरदस्त आइडिया जेठालाल? बावरी को क्या अनुभव है इलेक्ट्रॉनिक शॉप का? उसे ये इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचना आता है? अरे उसकी जरूरत ही नहीं है मेहता साहब, सामान बेचने के लिए तो मैं बाघा और नटू काका तो है ना। मेरे लिए तो बस बावरी मेरी दुकान में अपने शुभ कदम के साथ आए और खाली बैठे, बस मेरा काम हो जाएगा। तो फिर उसके लिए बावरी को नौकरी पे भी रखने की क्या जरूरत है जेठालाल? बावरी दुकान पे तो आती है ना बाघा से मिलने, बस उसे आते रहने दो, उसे बाघा से मिलते रहने दो, वो आती रहेगी तो उनका भी काम हो जाएगा। और जो तुम्हारा विश्वास है कि उसके आने से ग्राहक आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, तो वो विश्वास भी बना रहेगा। वो मैंने भी सोचा था मेहता साहब, लेकिन उसमें क्या है, फिर मुझे ख्याल है कि मान लो नौकर है नारायण, लेकिन कभी बाघा और बावरी का झगड़ा हो गया तो फिर तो बावरी दुकान में आएगी नहीं बाघा को मिलने के लिए। बराबर बराबर। ये तो क्या है, मैं बावरी को नौकरी पे अगर रख लूं तो झगड़ा हो या कुछ भी हो, उसे दुकान में आना ही आना है? और दूसरा क्या है मेहता साहब कि नौकरी की जिम्मेदारी उसके सर पे होगी ना, तो बाघा के साथ बाहर घूमने जाने के बारे में वो सोचेगी ही नहीं। दोनों है इन मस्ती से दुकान में रहेंगे और उनका भी काम मेरा भी काम हो जाएगा, है बराबर ना? जैसा तुम ठीक समझो जेठालाल। है दे? मेरा भी वही, जैसा आप ठीक समझे। बस तो फिर कल से बावरी को मैं नौकरी पर रख लेता हूँ और फिर उसके पीछे पीछे कस्टमर की दुकान में लाइन लग जाएगी, धंधे में तेजी ही तेजी।
और नटू काका बगा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग बगा। सेठ जी थैंक यू। हाँ सेठ जी थैंक यू। थैंक यू किस लिए? दुकान आने के लिए? अरे भाई दुकान तो मैं आऊंगा ही ना, ये तो मेरी दुकान है। उसमें थैंक यू क्या? गुड वन सेठ जी गुड वन। अभी बताओ तो सही थैंक यू किस लिए बोला? कल पद्मावती भोजनालय में एकदम मजा आ गया। है? सीताफल बासुंदी थी, सीताफल बासुंदी। ओहो, मैंने और नट्टू काका ने दोनों ने 5-5 वाटकी सीताफल बासुंदी ओहिया कर गए। है नटू काका? हाँ सेठ जी बट आई वॉज लिटल स्लो देन बागा। नट्टू काका सिर्फ 3 ही वाटी हुई है। अरे भाई समझ में आ गया है तो। अरे भाई लेकिन इतनी अच्छी बासुंदी थी तो मेरे लिए थोड़ी पार्सल लेके आनी थी ना। ओह सॉरी सेठ जी, नेक्स्ट टाइम याद रखूंगा। हाँ, हाँ। नमस्ते जामनलाल जी। अरे बावरी आ गई। वेलकम 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 बावरी। बस बावरी के लिए कुछ चाय नाश्ता ठंडा फालूदा जो चाहिए लेके जा। पहले कुर्सी दे बिठा उसको बिठा। अरे रुकिए, ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? बागेश्वर जी तो मेरे भगवान हैं और भक्त भगवान की सेवा करते हैं, भगवान थोड़ी भक्त की सेवा करते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं सेवा करता हूँ तुम्हारी। क्या चाहिए बोलो, मैं बोल के आता हूँ। नहीं सेठ जी, आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप मेरे भगवान हो। मेरे होते हुए आप कैसे जा सकते हैं? मैं बोल के आता हूँ। अरे भाई पर तेरी तो पहले स्थापना हो चुकी है, तू बावरी का भगवान है, तू कैसे जा सकता है? 1 मिनट सेठ जी, आई थिंक मैं यहाँ किसी का भगवान नहीं हूँ, मैं ही बोल के आता हूँ। बोल बावरी बेटा, क्या बोलूँ? ठंडा गरम नाश्ता? नहीं अभी कुछ नहीं, जब भूख लगेगी तब बताऊंगी। हाँ तो बेझिझक बताना। बावरी कस्टमर आ रहे। बावरी अपना कोना पकड़ लो, आ जाओ। आइए भाई साहब, आइए बोलिए क्या चाहिए? मुझे एक अच्छा बड़ा वाला एलईडी टीवी दिखाइए। बिल्कुल नटू काका एलईडी टीवी दिखाइए। जी नटू काका एलईडी बताइए। आइए बोलिए। भाई साहब कोई अच्छा सा फ्रिज दिखाइए। जरूर, बागा फ्रिज दिखाओ बढ़िया सा। जी सेठ जी, आइए फ्रिज दिखाओ प्लीज। आइए सर। मुझे एक अच्छा टच स्क्रीन फोन दिखाइए, एकदम लेटेस्ट मॉडल। जरूर। क्या आपका बजट कितना है? बजट का प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको अलग अलग दिखाता हूँ बढ़िया सा। एक मिनट आई। सेठ जी गुड न्यूज, सुबह 1.25 लाख की बोनी हो गई। अरे वाह नटू काका वाह, बावरी की जय हो, बावरी की जय हो। क्या सुकनवंती लड़की है, इसके आते ही धंधा दुरंतों से भी तेज दौड़ने लगता है और मैं बेवकूफ आज तक इसे दुकान में आने से रोकता रहा।
बाघा, तुम दोनों जरा मेरे साथ गोडाउन में चलो, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। सेठ जी मैं यहीं रहता हूँ। थैंक यू। नहीं नहीं, इसमें थैंक यू क्या सेठ जी, इट्स ए पार्ट ऑफ माई जॉब। भले आई एम अंडर पेड फॉर दिस। क्या भले क्या? कुछ नहीं सेठ जी, कुछ नहीं, आप चलिए गोडाउन में चलते हैं। हाँ चलो, चलिए, आइए आइए बावरी जी। एक मिनट, बावरी को पहले जाने दे भाई, आगे आइए Sorry, बावरी। sorry, आइए बावरी, आओ 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 बावरी, आओ आओ आओ। वाह बावरी जी वाह, आपके कदम गोडाउन में भी पड़ गए। अब ये गोडाउन कभी खाली नहीं होगा। ए भाई क्या बोल रहा है? गोडाउन तो खाली होना चाहिए ना? नहीं नहीं सेठ जी, मेरा कहने का मतलब है गोडाउन हमेशा भरा रहेगा। अरे फिर वही बात, गोडाउन हमेशा भरा रहेगा मतलब क्या धंधा ही ना हो, माल बिके ही नहीं? नहीं नहीं सेठ जी, मेरा कहने का मतलब है माल बिके, गोडाउन खाली हो, फिर नए माल से गोडाउन भर जाए, ऐसे हमेशा भरा रहेगा। हाँ फिर ठीक है। बैठो बैठो बावरी, बैठो बैठो। बैठिए बावरी जी, बैठिए। बताइए सेठ जी, क्या जरूरी बात थी? भागा, बावरी के लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है। क्या? क्या? बावरी, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए मेरी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी पर रखने का फैसला ले लिया है। क्या? हाँ, आज से तुम वो क्या कहते हैं, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स की एम्प्लॉय हो गई। एम्प्लॉय? हाँ वही वही वही। तो कल से रोज सुबह 9 बजे दुकान पे आ जाना बागा के साथ, है? संडे को छुट्टी। खुश? नहीं नहीं, मैं नौकरी नहीं कर सकती। क्यों? वो क्या है ना, हमारे खानदान में किसी को नौकरी करने की इजाजत नहीं है। तुम्हारे खानदान में कोई नौकरी नहीं करता? नहीं। तो क्या करते हैं? एक दूसरे को नौकरी करने से रोकते हैं। अरे तो घर का खर्चा कैसे चलता है? बिजनेस बिजनेस सब बिजनेस करते हैं। हाँ तो घर वाले बिजनेस करते हैं तो उनको बिजनेस करने दो, तुम कुछ अलग करो। इंसान को हमेशा जीवन में कुछ नया, कुछ अलग सोचना चाहिए, अलग करना चाहिए। मैंने अगर कुछ अलग सोचा तो मेरे घर वाले आपको इस दुकान से अलग कर देंगे। क्या? हाँ, एक बार पता है क्या हुआ, मेरी मौसी की लड़की चिंकी है ना, उसने भी कुछ अलग करने की सोची और नौकरी कर ली। तो जब मेरे घर वालों को पता चला कि चिंकी नौकरी कर रही है, तो जहाँ चिंकी नौकरी करती थी उस दुकान में जाकर मेरे घर वालों ने तोड़फोड़ कर दी। क्या? कैसे घर वाले हैं इसके? क्या कर सकते हैं सेठ जी, जैसी जिसकी सोच। तू सोच ले भाई। क्या? कुछ नहीं। देखो बावरी, तुम्हें नौकरी नहीं करनी है ठीक है, मत करो, लेकिन तुम नौकरी करो या ना करो, तुम्हें रोज मेरी दुकान पे तो आना ही पड़ेगा। वो तो आप ना कहते हो तब भी आती ही हूँ ना। हाँ बस तो ऐसे ही आते ही रहना। जी बिल्कुल जरूर। सेठ जी, अब हम दुकान में जाएं? हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। बागा, बावरी को जो कुछ चाहिए मंगा के देना, है? उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, बराबर ध्यान रखना बावरी का। जी सेठ जी, थैंक यू। थैंक यू? आपने मुझे वो जिम्मेदारी दी है जो निभाने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। कम इन। ओह सॉरी सेठ जी, आपने किया? सॉरी। हाँ चलिए चलिए चलिए। बोल बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, कैसे हो? एकदम मस्त, जबरदस्त। ओहो, लगता है आज दुकान में ग्राहकी अच्छी हुई है। अरे दया, सुबह सुबह 1.25 लाख रुपए का धंधा हो गया। ओहो, वाह टप्पू के पापा। अरे मुझे तो लगता है अगर ऐसी ग्राहकी रही तो जल्द से जल्द नया स्टॉक मंगवाना पड़ेगा। अरे वाह, माता जी की कृपा है। हाँ वो तो है। एक मिनट दया, दया, वो हमारे व्यापारी मंडल के अध्यक्ष शामजी भाई का फोन आ रहा है, तो मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं। हाँ, बोल। बोलिए बोलिए शामजी भाई, कैसे याद किया? जेठालाल, तुम्हारे खिलाफ व्यापारी मंडल में फरियाद आई है। क्या? मैंने क्या किया? वो तुम अभी के अभी व्यापारी मंडल के ऑफिस में आ जाओ, सब पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ, उसमें क्या है?
तब इतना करेंगे हम लोग। मेरा बताता हूँ। 12,000 में तो मैं बैठ गया हम लोग हैं, जेठालाल। आओ जेठालाल। क्या हुआ समझी भाई, मुझे अचानक यहाँ ऐसे क्यों बुलाया? बैठो बताता हूँ। जेठालाल, तुम्हारे व्यापारी मंडल में काफी इज्जत है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जेठालाल। अरे एक मिनट, लेकिन मैंने क्या किया क्या है? बताइए। जेठालाल, तुमने जो सेल्स गर्ल रखी है। सेल्स गर्ल? नहीं, मैंने कोई सेल्स गर्ल नहीं रखी है। झूठ बोलते हो तुम। हमें पता है कि तुमने सेल्स गर्ल रखी है और वो हमारी दुकान के सामने खड़ी रहती है और जो भी कस्टमर हमारी दुकान में आता है उसे कहती है आपको इलेक्ट्रॉनिक का सामान चाहिए तो मेरे साथ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक चलिए, वहां पर मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दिलाऊंगी। क्या? हाँ, हमारे सारे कस्टमर्स को जमा करके आपकी दुकान ले जाती है। सही है सही सही है, बिल्कुल बराबर है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? सच कह रहे हैं। वो कभी मेरी दुकान के सामने खड़ी रहती है, कभी इनकी दुकान के सामने, कभी इनकी, कभी इनकी, कभी उनकी। एक मिनट, मुझे लगता है आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। देखिए, मेरी दुकान में सिर्फ 3 लोग काम करते हैं, नट्टू काका, बाघा और मगन, और तीनों जेंट्स हैं। जेठालाल, तुमको सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ, देखिए। बाहुरी? हाँ, पहचाना ना? देखा कैसे हमारे कस्टमर को हमारी दुकान में आने से रोकती है, फिर उन्हें बहला फुसला कर तुम्हारी दुकान ले जाती है। सुनिए भाई साहब, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेने आए हैं तो यहाँ से मत लीजिए, यहाँ सब डुप्लीकेट मिलता है। आप मेरे साथ आइए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ आपको सब ओरिजिनल मिलेगा और लाइफ टाइम फ्री सर्विस। जी हाँ, चलो चलिए चलिए। ये लड़की डिस्काउंट की ऑफर और लाइफ टाइम फ्री सर्विस की लालच देके तुम्हारे दुकान लेके जाती है। और तो और हमारी बदनामी कर रही है लड़की। कस्टमर से कहती है कि हम सब नकली सामान बेचते हैं। उसकी भोली भाली सूरत देखकर कस्टमर उसके पीछे चले जाते हैं। हमारा लाखों का नुकसान हो रहा है जेठालाल। सही बात है। कस्टमर्स हमारी दुकान में आए इसलिए हम इश्तिहार पे इतना पैसा खर्चा करते हैं और आपकी ये सेल्स गर्ल हमारे कस्टमर को हमारी आंखों के सामने खींच ले जाती है। ये तो सरासर चीटिंग है। खुद चीटिंग करते हो और बोलते हो चीटिंग है। इसका मतलब पिछले 2 दिन से मेरी दुकान में जो कस्टमर आ रहे हैं वो इन सब के कस्टमर हैं, और मैं बेवकूफ समझता रहा कि बावरी के कदम शुभ है। मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है तूने बावरी। अब तेरी खैर नहीं। किसकी खैर नहीं? उस लड़की की। देखिए, मैं सच कहता हूँ, इसने जो कुछ भी किया है मुझे अंधेरे में रख के किया है। इस पूरे वाक्य से मैं बिल्कुल ही अनजान हूँ। मैं आप लोगों से सहमत हूँ, इसने जो भी किया बहुत गलत किया है। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, इस लड़के ने मुझे और आप सबको बेवकूफ बनाया है, इसलिए मैं उसकी बराबर खबर लूंगा। और पिछले 2 दिन में मुझे जो भी मुनाफा हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ बांटने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आगे कभी दोबारा ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखना। नहीं, मैं आप सबको बांयधरी देता हूँ कि यह लड़की आगे से कभी भी आप लोगों की दुकान के बाहर कभी नजर नहीं आएगी। ठीक है जेठालाल, हम तुम्हारे जुबान पर भरोसा रखते हैं। क्यों भाइयों? थैंक यू, थैंक यू। समझ में नहीं आ रहा है बावरी ने ऐसा क्यों किया। बाघा को मिलने के लिए? इसका मतलब बाघा और नट्टू काका भी बावरी के षड्यंत्र में शामिल है। हा दर्शना, त्या कधी आहे लग्न काकेच्या पोरीचं? हा, तारीख सावंतवाडीला आहे का? हा, विचारतो सेठजीने सुट्टी भेटेल काय. हा मकान चल जी सेठजी. कहाँ है? नट्टू काका, बाघा, बावरी सब कहाँ है? गोडाउन में नाश्ता पानी चालू है. अरे बावरी बेटा, ये पाव भाजी और पॉपकॉर्न का
कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आया। नट्टू काका, बावरी जी को 3 पंजे बहुत पसंद है। पिक्चर, पॉपकॉर्न और पाव भाजी। पाव भाजी और पॉपकॉर्न हो गए, अब सिर्फ पिक्चर बाकी है। पिक्चर मैं दिखाता हूँ, जिसकी कहानी में रोमांस की वजह से सिर्फ धोखा, धोखा और धोखा है। आइए आइए सेठ जी, ज्वाइन द पार्टी। बंद करो ये पार्टी। अरे क्या हुआ गुस्सालाल जी? मेरा नाम गुस्सा लाल। बागा, जरा समझा इसको मेरा नाम क्या है। क्या हुआ सेठ जी? आप तो कह रहे थे ना कि बावरी जी आपका जो भी नाम रखे वो आपको चलेगा। वो मेरी बेवकूफी थी, अभी नहीं चलेगा। बावरी, खबरदार आइंदा तूने मेरा गलत नाम लिया है तो, और खबरदार आज के बाद तूने बाघा का भी नाम लिया है तो, और बाघा तू भी खबरदार आज के बाद तूने मेरे सामने बावरी का नाम लिया है तो। सेठ जी, ये अचानक आपको क्या हो गया? हाँ, बावरी के शुभ कदम से अब तो धंधा भी अच्छा हो रहा है। अब क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत चालाक निकले आप लोग। चालाक? वो एक्टर, पिक्चर अभी खत्म हो गई है मेरे दोस्त। मुझे पता चल गया है बावरी के शुभ कदमों का राज। राज? बावरी के शुभ कदमों का राज? ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? ओहो, अभी भगवान दादा ने भी एक्टिंग चालू कर दी। बोली सूरत दिल के खोटे। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? भगवान के लिए एक्टिंग बंद कर दीजिए दादा, बस बहुत हो गया, बस। मुझे पता चल गया है कि बावरी के कदम कोई शुभ वुभ नहीं है, खाली कदम है। जैसा सबके होते हैं वैसे ही कदम है, इस कदम में कोई दम नहीं है। सेठ जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? बावरी के आने के बाद ही तो इतने सारे कस्टमर आए। अच्छा, मुझे पता चल गया है हमारी दुकान में एक भी कस्टमर अपनी मर्जी से नहीं आए थे। दूसरों की दुकान के बाहर से उनको पकड़ पकड़ के लाए गए थे। क्या? और मैं बेचारा भुला ये समझता रहा कि बावरी के कदम शुभ है। मैं बावरी का दुकान में आने से ना रोकूं और बाघा तुझे बावरी के कहने पर छुट्टी दे दूं, इसीलिए तुम लोगों ने मिलकर ये शातिर चाल चली, नहीं? क्या कह रहे हैं सेठ जी? बावरी, ये सच है? ओ दादा, कितनी बार बोलूं अभी एक्टिंग बंद करो। मुझे पता है ये बाघा और बावरी के साथ आप भी मिले हुए हैं। इतनी बड़ी चीटिंग। चलो, बाघा का तो मैं समझ सकता हूँ नट्टू काका कि ये बावरी के प्यार में पागल होकर वो ऐसी बेवकूफी कर बैठा, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? इतने सालों के विश्वास का ये बदला दिया आपने। सेठ जी, आप नट्टू काका से कुछ मत कहिए, उनको बेचारे को कुछ नहीं पता। वो तो बेचारे कब से नेचुरल एक्टिंग ही कर रहे हैं। हाँ, जो भी गलती है हम दोनों की है। हम दोनों की भी नहीं, सिर्फ मेरी गलती है। बावरी जी ने जो भी किया मेरे कहने पे किया। बाघा, तूने ऐसा क्यों किया? सेठ जी की वजह से। सेठ जी धंधे को लेकर 2 दिन से बहुत परेशान थे। मुझे उनकी सेहत की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए धंधा बढ़ाने के लिए बावरी जी के साथ मिलके मैंने ये प्लान बनाया था। लेकिन मैं ये कतई नहीं चाहता था कि आप लोग ये समझे कि बावरी जी के कदम शुभ है। लेकिन फिर नट्टू काका को लगा कि बावरी जी के कदम शुभ है, और फिर आप भी ऐसा मानने लगे, इसलिए मैं चुप रहा। मैंने सोचा इसी बहाने मुझे रोज आपसे छुट्टी लिए बगैर बावरी जी को मिलने का मौका मिलेगा। हाँ, और आपको पता है मैंने आपकी नौकरी का ऑफर क्यों ठुकराया? क्योंकि मैं आपकी अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाना चाहती थी।
वरना हमारे घर में तो सब नौकरी करते हैं, बिजनेस तो किसी को नहीं आता। सॉरी सेठ जी, गलती हो गई। गलती हो गई। सॉरी सेठ जी, गलती हो गई। अरे तुम्हारी गलती की वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया कुछ पता है? नुकसान? अरे सेठ जी, आपका इतना माल बिका तो आपका तो फायदा ही हुआ ना। अरे इतने साल से मार्केट में मैंने जो इज्जत कमाई है उसका जो नुकसान हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। अभी व्यापारी मंडल की ऑफिस में सब व्यापारियों ने मिलके इनकी गलती की वजह से मुझे कितना सुनाया उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरों के दुकान से कोई कस्टमर तोड़ते? नहीं सेठ जी, सारे कस्टमर नहीं लाए थे, सिर्फ थोड़े ही लाए थे। बाकी के कस्टमर तो दुकान में भीड़ देखकर अपने आप आए थे। बात फायदे नुकसान की नहीं है, बात तुम दोनों ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया उसकी है। बापूजी सही कह रहे थे, शुभ अशुभ कदम जैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ मेहनत करनी होती है। आज घर जाके सबसे पहले कान पकड़ के मैं बापूजी की माफी मांगूंगा। अरे क्या हुआ, कान पकड़ कर क्यों खड़ा है? बापूजी आपकी बात सही थी। कौन सी बात? हाँ। वही। अरे क्या वही, बोल। हाँ बोलिए, कौन सी बात? वही कि शुभ अशुभ कदम जैसा कुछ नहीं होता है, मेहनत से ही सब कुछ होता है। काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मुझे इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। अरे किसने क्या सुनाया? क्या हुआ? क्या हुआ जेठा? बापूजी वो हुआ यूं कि सेठ जी, बावरी के आने के बाद कस्टमर्स की लाइन लग गई। इसका मतलब ये हुआ कि बावरी के कदम शुभ है। क्या? हाँ, बावरी के आने से पहले दुकान खाली खाली थी, उसके कदम दुकान में पड़ने के बाद कस्टमर्स की लाइन लग गई। जेठालाल, तुम्हारे खिलाफ व्यापारी मंडल में फरियाद आई है। क्या? मैंने क्या किया? जेठालाल, तुमने जो सेल्स गर्ल रखी है वो हमारी दुकान के सामने खड़ी रहती है और जो भी कस्टमर हमारी दुकान में आता है उसे कहती है आपको इलेक्ट्रॉनिक का सामान चाहिए तो मेरे साथ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक चलिए, वहां पर मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दिलाऊंगी। क्या? हाँ, हमारे सारे कस्टमर्स को जमा करके आपकी दुकान ले जाती है। सही है, सही है। हाँ, बिल्कुल बराबर है। जेठालाल, तुमको सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ। बावरी? सॉरी बापूजी, गलती हो गई। लेकिन आज मैं समझ गया कि सपना उसी का पूरा होता है जो मेहनत करता है, जो नसीब, लक, किस्मत पे भरोसा रखता है वो आखिर में अपनी किस्मत पे रोता ही है। शाबाश जेठिया, शाबाश। बापूजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, आइए 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 बावरी बहन। एक मिनट, आप लोग यहाँ क्या माफी मांगने आए हो? नहीं, खाना खाने आए हैं। हाँ? जो नसीब, लक, किस्मत पे भरोसा रखता है वो आखिर में अपनी किस्मत पे रोता ही है। शाबाश जेठिया, शाबाश। बापूजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, आइए 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 बावरी बहन। एक मिनट, आप लोग यहाँ क्या माफी मांगने आए हो? नहीं, खाना खाने आए हैं। हाँ? हाँ, वो मैंने सोचा कि बावरी बहन की वजह से दुकान में इतनी अच्छी ग्राहकी हो रही है तो हमें उनको पार्टी देनी चाहिए, इसलिए मैंने इन सबको खाने पे बुला लिया। मुझे लगा कि आप खुश होंगे। तो मुझे बताना तो चाहिए दया। मैं आपको फोन करके बताने वाली थी, पर फिर सोचा कि आज दुकान में बहुत अच्छी ग्राहकी है तो आपको
बहुत काम होगा इसलिए फोन नहीं किया। नट्टू काका आपने भी मुझे नहीं बताया। सेठ जी, हम लोग तो आपको बताने ही वाले थे, मगर उस वक्त आप इतने गुस्से में थे कि बता ही नहीं पाए। और सच कहूं सेठ जी, बाघा और बावरी तो इतने शर्मिंदा थे कि यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर मैंने इन्हें समझाया कि बाघा बावरी, सेठानी जी ने हमें बड़े प्यार से खाने पे बुलाया है तो जाना चाहिए। इसमें सेठानी जी की क्या गलती? अगर हम नहीं जाएंगे तो कितना सारा खाना वेस्ट होगा। अरे नहीं नहीं, अच्छा किया तुम लोग आए। बाघा बावरी, हमें तुम दोनों को पार्टी देनी ही चाहिए। अच्छा सबक सिखाया तुमने जेठिया को। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि इन सब बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जेठिया माना ही नहीं। बापूजी, सेठ जी से कहिए ना हमें माफ कर दे। टप्पू के पापा, इन्होंने जो कुछ भी किया वो भोलेपन में किया है। प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए ना। जेठिया माफ कर दे। थैंक यू टप्पू के पापा, थैंक यू। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपकी दुकान में आ सकती हूँ ना? जिस दिन तुम मेरा नाम सही बोलोगे उस दिन तुम आ सकती हो। ओके ठेजालाल जी।